नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हैं केसलपुर के कुमार टोला में। आपको शब्द से जरूर पता चल गया होगा कि यहाँ पुराने सभ्यता पारंपरिक चीजों से लोग क्या करते होंगे। मिट्टी से कुछ न कुछ चूका बनता होगा, प्याली बनता होगा, वहीं से रोजी रोटी चलता होगा। लेकिन जिस चीज से इनका रोजी रोटी चलता है उसका नाम है मिट्टी और पानी। मिट्टी का कटिंग करके वहां पर पानी से उसको गूंद कर जितना अपने मुलायम हाथों के माध्यम से उसको पिरोते थे, पिरोने के बाद आम जनता तक पहुंचता था। सांस्कृतिक चीजों में, पारंपरिक चीजों में, पूजा में, त्योहार में। लेकिन अब उस पर भी कहीं आफत ना पड़ जाए, इसको लेकर यहाँ पर थोड़ा एक सोचनीय प्रश्न है। मासस के बैनर पर हमारे साथ है हलधर दा और जानने की कोशिश करेंगे एक आम सभा के माध्यम से क्या मैसेज सीधी भाषा में दो टूक चेतावनी के माध्यम से इन्होंने देने का कोशिश किया। दादा पहले तो स्वागत है आपका। चैनल को धन्यवाद कि आपने आए गरीब गरुआ का आवाज़ उठाने के लिए। आज हम लोग विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर पर यहाँ ग्रामीणों का मीटिंग किए, चेतावनी सभा किए कि BCCL प्रबंधक के द्वारा यहाँ पर बगल में जो तालाब है उसको काट देने के कारण पानी खत्म हो गया और मिट्टी जो इसको पानी और मिट्टी जो इसका रोजी रोटी का संसाधन है उसी पर हमला कर दिया। उस दिन बोलने के कारण उसको रोक दिया गया, किंतु अभी भी दृष्टि लगा हुआ कि कब हम काटे, इसी पर लगा हुआ, प्रेशर बनाया हुआ। अच्छा दादा, क्यों वो काट क्यों है? कोयला उत्पादन करने, वो काट रहे हैं कोयला उत्पादन करने के लिए। हम लोग अगर हमारा रोजी रोटी ये है कि ये लोग का रोजी रोटी खत्म हो जाएगा, ये लड़ाई यहाँ। सेकेंड लड़ाई है कि जो सार्वजनिक चीज़ होता है, तालाब और नदी, वो प्राकृतिक के चीज़, पानी, मिट्टी, उसमें पूजा से लेकर रोजी रोटी से संसाधन रहता है। किसी का व्यक्तिगत भी रहता है, उसको भी काटने का आदेश नहीं होता। वो भी का आदेश लेने के पर्यावरण डिपार्टमेंट से उसको अनुमति लेना पड़ेगा, क्यों किस उद्देश्य से काटेंगे, उसके अल्टरनेट हम क्या देंगे। अगर तालाब कर रहे थे फिर तालाब आपको देना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट फॉर्म पहले तैयार कर लेंगे। तैयार करना है, ये नियम है। नियम के अनुसार उसको पर्यावरण से अनुमति लेने का अनुसार, जिससे पानी, मिट्टी, उसी तरह का तालाब उसको देना है, ये नियम है। तो नियम को अनुबंध करके करने है तो रोक दिया गया। प्रबंधक अभी तक रोका हुआ है, हम लोग का प्रेशर से उसी दिन हम लोग रोके थे। ये सवाल, इसी सवाल पर आज चेतावनी सवाल इसलिए हमने किया कि BCCL प्रबंधक अंदर नगरी को पता, यहाँ जो गोटू बाबू बांग्ला जो है के नाम से फेमस है, जैसे कुछ लिखा है गोटू किस्टो राय का संपत्ति था, विभिन्न हिस्सेदारी में था, किंतु वो टोटली गैराबाद प्लॉट है। और गैराबाद प्लॉट 2013 से रसीद करना बंद हो गया जिसका, किंतु किस आधार पर उसको सेटलमेंट मैनेजमेंट कर लिया। अभी बांग्ला खत्म हो गया, उसमें नौकरी भी दे दिया गया। तो नौकरी, पैसा, इतना बड़ा घोटाला किया गया, जबकि साधारण आदमी का जो गैराबाद प्लॉट का जमीन रहता है उसको डिसीजन नहीं ले रहा है। पहले लेता था किंतु अभी नहीं ले रहा और उसको दे भी नहीं रहा, किंतु एक किसान का नहीं दे रहा है, किंतु एक दूसरे आदमी से सेटिंग गेटिंग आदमी से जो करोड़ों रुपये कमाता है, इतना बड़ा बांग्ला में तो करोड़ों रुपये सेटिंग गेटिंग करके वहाँ पर CMD से सेटिंग गेटिंग करके उसको। हम लोग का आज डिमांड था कि वो उस जमीन का जांच हो, CBI से जांच हो और उस घोटाला का जांच हो कि वो जमीन हकीकत में कौन जमीन है, कहाँ रजिस्ट्री हो, क्या झारखंड में हुआ न कलकत्ता में हुआ। सवाल है कि झारखंड का ज़मीन है तो झारखंड में होना चाहिए। फर्जरी ज़मीन लोग कलकत्ता में भी करता है, अगर कलकत्ता में हुआ इससे मैं टोटली फर्जरी। राजा किनको? राजा BCCL प्रबंधक, वर्तमान या पुराने या CMD? अभी CMD वर्तमान में अभी जो है, इनके ईद गिर्द में सारे घटना घट रहा है। आप देख रहे हैं GM उनके अंडर में है, सारे प्रबंधक उनके अंदर में है, किस तरह से घटना कर रहा है। और एक साधारण आदमी का रियायती जगह जो ले लेता है उसको भी रोजगार देने में ये लोग दिक्कत करता है, रियायती जिसका जमीन। और जो गैर रियायत है, आप गैर मैंने आबाद प्लॉट है, उसको लेकर उन्होंने उसको साथ
इंसाफ करता है, ओरिजिनल आदमी के साथ गैर इंसाफ करता है। गरीब लोग को उजाड़ने का प्रयास कर रहा है। ये केशवपुर बस्ती है जिसको उजाड़ा गया, रेत पर गांव था, पुनर्वास किया गया, आज तक मालिकाना हक नहीं दिया गया। अब पूरे झारखंड में 30% लोग को मालिकाना हक नहीं दिया गया, बंजारा बना दिया गया। तो इन लोग को क्या करेगा? इन लोग को भी बंजारा बनाने के लिए। तो ये नहीं सुनिए, आप अपनी बात तो रख लीजिए। बताइए इससे विरोध करने से क्या हो जाएगा जब आपको खुद लग रहा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो विरोध क्यों? इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे किंतु जमीन नहीं देंगे। दादा थोड़ा सा एक बात आपके पास रखेंगे। सिंधवा टाउन में अभी 2 दंपत्ति बैठे हुए हैं, आपके पास भी शायद मुझे लगता है कि जानकारी पहुंचा होगा। मानस टुडू और मानो देवी 220 एकड़ 81 डिसमिल का है। वो लोग अंदर घुस गए हैं, बंद कर लिए हैं। आज अभी हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चला कर आ रहे हैं, वहाँ भी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, नारा वही है। लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है दादा। उन लोग का जमीन को ले चुका है जबरदस्ती, मालिकाना उसका जमीन के बारे में जितना हमको अखबार के माध्यम से जो पता है कि वो आदिवासी जमीन को लेकर गैर आदिवासी को भी नौकरी दे दिया गया। आप बाबूलाल मरांडी जैसा लोग मुख्यमंत्री रहे, वो भी आए थे और बैठा कर आदिवासी को जेल भेज दिया और अपने भाग गए। आज झारखंड सरकार है, फिर आदिवासी बैठा हुआ है। कम से कम हेमंत सोरेन अभी तक उनको लाठी डंडा जेल नहीं भेजा। बाबूलाल मरांडी खुद आया था, आप लोग को पता होगा, बैठाया भी, भाग भी गया, बेचारा जेल चला गया। दादा जेएमएम का समर्थन और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, हमको लग रहा है। नहीं, जेएमएम का समर्थन और बीजेपी के विरोध का बात नहीं बोल रहे हैं। जो भी सत्ता में रहते हैं ना, जो भी सत्ता में रहते हैं, दलित पीड़ित शोषित का अत्याचार करते हैं, उसको न्याय नहीं देते कोई भी। तो आप लोग सत्ता वापसी के लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो कुछ ना कुछ गरीबों के लिए सोचेंगे क्या? अरे भाई अभी सत्ता हम लोग को बहुत दूर है, हम उसको फिर विरोध दादा उसी बात पर तो नहीं, सत्ता में बात कीजिएगा तो अभी बहुत दूर है। हम अभी इतना लोग के लड़ रहे हैं ना, हम भी खड़ा होंगे तो हम ही को वोट नहीं देंगे। और आप भी नहीं चलाएंगे चैनल, बोलेंगे तो आप जैसे दिखा हम तो एकदम चलाएंगे। नहीं, आप हमारे बारे में पता कर लीजिएगा, मैं एक भी कट नहीं लगता, हम तो चला देंगे। आपका मतलब मीडिया को बोल रहे हैं, नहीं दूसरे का तो हम नहीं बता पाएंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि मीडिया का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि इतना विज्ञापन दो तो आपका न्यूज छोड़ेंगे। अगर विधानसभा में लड़ेंगे तो वो भी चार्ट आगे के 1 लाख रुपया दीजिए तो आपको हम आपका पूरा जीवनी। अच्छा ये कैसे रुकेगा तालाब तो रोक गया है, तालाब पर उसका कदम BCCL का नहीं बढ़ा है, रोक दिए हैं उसी दिन। हम लोग इतना तो ताकत है, रोका हुआ है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक वो रुका रहेगा, उसमें वो आगे बढ़ेगा तो परियोजना हम लोग बंद कर देंगे, सीधा लड़। अच्छा परियोजना कब तक बंद करेंगे? तो मान लीजिए ये सिलसिला जारी रहेगा। नहीं, वो अगर आगे बढ़ेगा तो फिर हम लोग बंद करेंगे। जब तक वो आगे बढ़ेगा तब ना। हमको अगर मारेगा नहीं तो हम कहीं मारने नहीं। मतलब आप अपना सुदर्शन चक्र का वेट कर रहे हैं कि अगला का ही। लेकिन तीखा मेरा दूसरा सवाल होगा श्रीमान, उसी प्लॉट पर दूसरा आदमी अवैध कब्जा करके कोयला निकाल रहा है, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? हलदरदा प्रशासनिक आदमी नहीं है, पहला बात। हलदरदा को जहाँ विरोध करना चाहिए था, GM को बोलने का जरूरत था। ग्रामीण लोग जो बोला तो GM को हम 4 बार बोला है कि वहाँ पर आपके सामने में उनको बोले, यहाँ पर आए थे, बैठे थे, कि आपने नहीं देखा कि वहाँ पर कोयला का अवैध कारोबार हो रहा है। केवल हमको नज़र नहीं आया, घेराबंदी में था, नज़र नहीं, हम बोल दे रहे हैं। 4 बार बोले, कल भी रात को बोले, अभी मोबाइल देखे, किंतु CI न प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग अभी BCCL बड़ा मैनेजमेंट चल रहा है। सुनिए, हम छोटा मछली पकड़ने नहीं जाते, बड़ा मछली से जब लड़ रहे हैं, हम BCCL प्रबंधक से लड़ रहे हैं, तो हम गरीब गरुआ से नहीं लड़ने। जो गरीब का एकता है, ये लोग को कोयला चोरी का थप्पा लगा रहा है ना लोग को, जो कि बोले ये झोड़ा ढोता है, इसको कोयला चोर बोलता है। और ट्रक में जा रहा है, किसी का औकात नहीं के रोक रहा है। माफिया लोग के साथ डिस्कशन करता है। कभी कोई सवाल नहीं करता किसी माफिया से क्यों डिस्कशन कर रहा है जो कोयला चोरी करता है, राइफल लेके उसके तो चल रहा है, बॉडीगार्ड लेके चल रहा है, वो लोग सब लाइसेंस गैर कानूनी है। कोई सवाल नहीं पूछता उससे कि इसके इधर खुलेआम राइफल लेके चल रहा है।
हम लोग तो निफिक्र चलते हैं। ग्रामीणों को क्या कहेंगे दादा अगर ये कंटिन्यू रहा? ग्रामीण लोग को तो बोल दिए हम कि जान दे देंगे, जमीन नहीं देना, ये संकल्प है। किसी भी हालत से हम लोग जमीन नहीं देंगे, ये संकल्प रखो। क्योंकि हम लोग का रोजगार का साधन है, आप विशेष से रोजगार नहीं, हम लोग रियायत आदमी है, हम लोग का गांव बैठाया है, आज तक उसको मालिकाना हक नहीं दिया। तुमको क्या देगा? तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुमको तो कुछ नहीं। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया दे देगा, उससे क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक चीज़ एकदम स्पष्ट इनका कहना है, जमीन दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। चलिए, मेरा ये जानना है, ठीक है। अभी दादा एक बात बोले कि यहीं पर जीएम साहब बैठे थे, इन्होंने उनके कान में बात बोला, उनको फ़ोन करके बताया, और जीएम साहब का कहना है कि श्रीमान हमको दिखाई नहीं पड़ा। श्रीमान, आजकल आँख का इलाज हर जगह पे होता है, मुफ्त में भी होता है, कैंप लगा कर भी होता है। अगर आला अधिकारी या जिनको भी आंख में दिखाई नहीं पड़ता है तो हम डंके की चोट पर खुले शाब्दिक रूप से चुनौती भरे शब्दों से कह रहे हैं। चूंकि दादा ने कहा कि पत्रकारिता पर भी सवाल उठ रहा है और आप भी नहीं दिखाएंगे। मैंने इनको स्पष्ट कहा, श्रीमान ना पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ है, आत्मा शुद्ध है और माँ कसम खाकर कह रहे हैं, एक बिना कट लगाए आपका ये एपिसोड चलेगा। श्रीमान, अगर तकलीफ में है समाज तो एक आदमी का नेतृत्व करने से अगर समाज बदल जाएगा तो दादा ही पहले भी विरोध किए, आज भी कर रहे हैं, हो सकता है आगे भी करें या नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन आम आदमी है, घर आपके नीचे से भी खाली हो रहा, जमीन आपके नीचे से भी सड़क रहा। अगर यही स्थिति रही तो जहां हम बैठे हैं रिपोर्टिंग करने के दौरान एक दिन हम लोग भी निकल ना ले, ये डर बना रहता है। विरोध आज तालाब का उठा है, लेकिन दादा से भी हम मुखर होकर कहेंगे, श्रीमान उस दिन का हमको इंतजार है कि आप बड़ा ट्रक को एक दिन बीच रास्ता में कब रोकिए। जय हिंद।